अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। ओह जीती रहे बेटा, जीती रहे। एक काम करे, 2 कप चाय और बना ला। पप्पू जी चलेगा नहीं करो? हाँ, जी हाँ जी जी ले लो। हाँ बेटा जा, चीनी थोड़ा कम रखिए। अरे एकदम आराम से फैल के बैठो। नहीं आराम से बैठो चाचा जी। यहाँ ये मेहमान की तरह सिमटे पड़े हो। नहीं देखो तुमको मैंने कभी बताया नहीं, पर कि तुम्हारा घर है जहाँ मैं इतने दिन तक रह गया। नहीं तो मैं किसी के घर रहता नहीं बेटा, अपने घर नहीं टिकता मैं इतना। मुझसे होता ही नहीं। अतिथि तुम कब जाओगे? हैं? फिल्म आने वाली है टीवी पे शाम को, अतिथि तुम कब जाओगे? अच्छा अच्छा, ये तो वही फिल्म है ना जिसमें परेश रावल अजय देवगन के घर आके मेहमान बन जाता है। जी 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 चाचा जी। चाचा जी चाय। हाँ 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 जी, जीती रहे जीती रहे। दे दे। हाँ थैंक यू। देखो ये तुम लोगों का मान सम्मान है कि बिना कहे चाय मिल जाती है। वैसे चाचा जी, आपको आपके घर की याद नहीं आ रही है? आप मिस नहीं कर रहे अपनी फैमिली को? देखो बच्चों, मैं समझ रहा हूं तुम कहना क्या चाहते हो। देखो तुमको यही डर है ना कि चाचा जी को अपने घर की याद सताएगी, चाचा जी अपने घर चले जाएंगे और यहाँ पे रह जाओगे तुम दोनों अकेले। पप्पू जी चाचा जी। दूर का हूँ बेटा, लेकिन हूँ चाचा, बिल्कुल अपना घर समझ के रहता हूँ। 1 महीना तो मैं कहीं नहीं जाता, फिर भी तुम्हारा दिल दुखेगा, मैं और रह जाऊंगा बेटा। पप्पू जी चाचा जी। बैठे बैठे ना बेटा पीठ अकड़ गई है, थोड़ा बदन दुख रहा है, सो जाता हूँ मैं। हैं? ये फोन में रह गया। हेलो, हैं? क्या? हाँ मैं भी नहीं, मैं निकल रहा हूँ अभी। सॉरी बच्चों, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे घर पर हमला हो गया। हाँ? मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं पहुंचा ना टाइम से तो वो रिफ्यूजी कैंप बना लेंगे घर को। बेटा मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ, अरे जी चाचा जी। चाचा जी, फोन हाँ फोन भूल जाते आप तो। बेटा तेरी चाय बहुत अच्छी थी। Thank you. और तू एक काम करियो, क्रीम वाले बिस्किट थोड़ा ज्यादा रख। हाँ जी चाचा जी। चलिए। बाय। हाँ, हाँ मैं अंदर जी। जी। ओह गॉड। वैसे एक बात बताइए शर्मा जी, ये आपके चाचा जी कितने दूर के रिश्तेदार हैं? वैसे शर्मा जी मुझे भी याद नहीं रहता वो इतनी दूर के हैं। लगता है चाचा जी बहुत दूर नहीं गए, फिर से आ गए। चलो खोलना तो पड़ेगा ही यार। अरे देखिए आप, मेहमान आ गए। घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई ना भाईती साहब? थोड़ी हुई। हुई? भाई आप तो हमें जानते ही हैं। बिल्कुल। जी। मेरा नाम सतीश शर्मा है और ये मेरी धर्म पत्नी मिसेस सुरीली शर्मा। तो आप लोगों से भी जान लेते हैं, आप लोगों के नाम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, एक ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ये मेरे हस्बैंड है और हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। मुझे इनकी एक अच्छी बात लगती है कि ईमानदार बहुत हैं और एक मतलब केयरिंग पर्सन है, बहुत अच्छे। और एक बुरी आदत ये है कि बिन बुलाए मेहमान इतने आ जाते हैं कि मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके शर्मा जी के यहाँ आई हूँ, इसी आशा के साथ कि वो क्या सॉल्यूशन देते हैं, क्या समाधान देते हैं, जिससे हमारा ये जो नोकझोंक है वो प्यार में बदल जाए। मेरा नाम अमित घोष है। और मेरा नाम डिम्पी वर्मा है। डिम्पी वर्मा मतलब डिम्पी वर्मा घोष। आप मुझे भी अमित वर्मा कह सकते हैं। मिसेस शर्मा ये देखिए क्या बिल्कुल गंगा उल्टी बहा दी इन्होंने। हैं? जी एक्चुअली हम लोगों ने ये सोचा कि दोनों परिवार जब मिल रहे हैं तो क्यों ना दोनों सरनेम मिल जाए। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जाना पहचाना भी ना था चेहरा, जिसके लिए बांधा था मैंने सहरा। मन में खुशी के लड्डू फूटे, फिर आया याद गीता सार।
जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब बस तुम्हारा साथ कभी ना छूटे। वाह very nice, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है, सो नाइस। ये सुनकर आपको कैसे लगा था भाभी? मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको इस जन्म में इतना मतलब याद दिला के मरूंगी ना। So nice। आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? चमत्कारिक रूप से अरेंज मैरिज हुई है मैम। चमत्कार क्या हुआ था? मैं एक्चुअली हारा हुआ मजनू था। मतलब हमेशा एक तरफा प्यार ही रहा। मतलब ये अचानक आई एकदम मिरेकल के रूप में, चमत्कार के रूप में, तो ठुकरा भी नहीं पाया। हाँ, और मतलब सोचा अगर ज्वारी आने दो। आप अपने बारे में बताइए, कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से हैं, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम संदीप बाहेती है, मैं कोलकाता से हूँ। हाय, मैं आशिका बाहेती हूँ, मैं भी कोलकाता से हूँ और शादी के बाद मैं मुंबई सेटल हो गई हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं और हमारी लव मैरिज हुई है। और सबसे अच्छी बात इनके बारे में ये है कि बहुत ही लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड हैं। इनके बारे में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान रखती हैं और खाना लाजवाब बनाती हैं। हम लोग की छोटी सी ही प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ अनचाहे मेहमान बहुत सारे आ जाते हैं जिससे हम दोनों बहुत इरिटेट हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं शर्मा जी हमें छोटा सा कुछ ऐसा सोल्यूशन दें जिससे हमारी नोकझोंक कम हो और प्यार हमारा बढ़ जाए। तो आप भी कोलकाता से ही हैं? हाँ जी। बंगाली नहीं है लेकिन कोलकाता से हैं। हाँ जी। आप बंगाली हैं लेकिन आप कोलकाता से नहीं हैं। ओहो। हाँ जी। तो आशिका आप क्या करती हैं? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। और आपकी शादी कैसी हुई थी? लव मैरिज? लव मैरिज। अरे वाह, वाह, तो इंटरेस्टिंग किस्सा हो तो बताइए। हम फैमिली फ्रेंड्स थे, इसी सिलसिले में मिलना हुआ था। ये एक बार मेरे घर आई थी। शुरू में तो बहुत अनबन होती थी, दोनों टांग खींचते रहते थे एक दूसरे की। शुरू में मतलब उम्र क्या थी? बचपन की बात बता रहे हैं? नहीं, कॉलेज टाइम। कॉलेज कॉलेज टाइम। ये कॉलेज में मैं स्कूल। अच्छा, इन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया वो बड़े हैं, मैं छोटी हूँ। जब मैं कलकत्ता के बाहर आया पढ़ाई के सिलसिले में, तब शायद कहीं ना कहीं फील हुआ कि बात नहीं हो पाती है, कुछ मिसिंग है। मतलब घंटियां बज रही थी लेकिन पता नहीं चल रहा था। तो फिर क्या हुआ? देखिए 2007 की बात है, तब मोबाइल सबके पास नहीं होते थे। बाद में जब इनके पास आया तब ईमेल के थ्रू मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ पहले, फिर बातचीत शुरू हुई। थोड़े टाइम में मुझे लगा अब बहुत हो गया इंतजार, प्रपोज कर लेना चाहिए। मैं वेट ही कर रही थी, कब करे कब करे। वेरी गुड। कहते हैं हिंदुस्तान में अक्सर ये कहावत है, अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान भगवान समान होता है। पर ये जो मेहमान होते हैं ना, अगर बिन बुलाए मेहमान हो या फिर ज्यादा दिन तक टिक जाए तो वो थोड़े से शैतान भी हो जाते हैं ना। तो प्लीज बताइए, आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि आपके घर पे बिन बुलाए मेहमान आ गया और बहुत टिक गए? एक मिनट मिसेस शर्मा जी। ऐसे नहीं, तो हम वो अपना तरीका अपनाते हैं ना, धड़ाधड़ सवाल तड़ातड़ जवाब। ठीक है, ठीक है। तो हम धड़ाधड़ आपसे सवाल पूछेंगे जी। ये प्लेकार्ड आपको देते हैं, ये लीजिए। तड़ातड़ जवाब दीजिएगा। आप दोनों में से ज्यादा दूर के रिश्तेदार किसके आते हैं? दोनों दोनों के आते हैं। आप दोनों में पति पति दोनों के? सिर्फ आपके हैं? जी मेरे। आप दोनों में से अच्छा होस्ट कौन है? पति, पत्नी? पत्नी। ओ, इस बार गेस्ट के आते ही कैलकुलेशंस करना कौन स्टार्ट कर देता है? कंजूसी कौन करता है? ये अच्छा, मैं आप दोनों में से कौन ज्यादा ताने कसता है जब दूसरे पार्टनर के मेहमान आते हैं? पत्नी। पत्नी। अरे दोनों तरफ पत्नी। ये तो लड़कियों का अधिकार है। जन्म सिद्ध, जी हाँ। Exactly। किस तरह के ताने मारती हैं? अरे यार, उनके घर वाले आते हैं, उनके इतना नो, उनका सेवा करो, उनको लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बनाओ, फिर भी वो खुश नहीं हो सकते। तो हमारी तरफ से तो ये होता है कि देखो जी, इतना अच्छा सब्जी वब्जी बनाया, अब इन लोग आ गए, अब इनको दिए हम खाएं। आप तो बहाना करके ले जाओ इनको। चाय पिलाओ और वहीं के वहीं टरका दो इनको। गेस्ट के आते ही अपने घर की कीमती चीजें, अच्छी खाने की चीजें, काजू बादाम कौन छुपाता है? मुझे लगा था पति आएगा। नहीं, पति लोग तो ये सोचते, अरे तू टेंशन मत ले, बता क्या क्या लाना है, ला तू पका बस। और आप छुपा देती है? मैं छुपा देती हूँ। सबसे पहले जाके अंदर आया, बस छुपा दो। मुझे तो पता ही नहीं होता घर में काजू बादाम कहाँ रखे होते हैं। लाइए प्लेकार्ड दे दीजिए।
अच्छा, तो आप बताइए भाभी कि कभी ऐसा हुआ है कि ये एकदम ऑफिस से थक के घर पे आए हैं और जैसे ही दरवाजा खोला तो इन्होंने कुछ बिन बुलाए मेहमान देख लिए हों? हुआ है और ये बहुत चिढ़ भी गए थे। क्या हुआ था बताइए। हुआ ये था कि एक दिन पहले मैं इनसे थोड़ी सी नाराज़ थी। हमारा प्लान था मूवी का और ऑफिस की वजह से मूवी नहीं जा पाए थे, तो थोड़ी सी उस बात में नोक-झोंक हुई थी। तो नेक्स्ट डे ये सोचे कि मुझे खुश करने के लिए फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स लेके आएंगे, और इनको नहीं पता था घर में मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं। और ये बड़ा रोमांटिक तरीके से गेट खोले नीचे बच्चे और मेरे फ्रेंड्स बैठे, और सबसे कॉमेडी ये हुआ था कि बच्चों ने चॉकलेट ही छीन लिया। वो हमारी रोमांटिक इवनिंग वॉर में बदल गई। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आपकी पत्नी की साइड से गेस्ट आते हैं, हाँ, तो आपका रवैया कैसा रहता है? मैं चाहता हूँ कि पत्नी के तरफ से कोई गेस्ट आए, लेकिन ऐसा मौका मिलता ही नहीं है। कभी तो उनकी तरफ से भी कुछ आए, कभी तो मेरी तरफ से आते हैं। कभी तो मतलब एक तरफ से ही हर बार मुझे ही सुनने को मिलता है, कभी तो मैं भी सुना सकूं। अरे भाभी, आपकी क्या रिएक्शन होती है जब इनके गेस्ट आते हैं? थोड़ी देर ठीक है यार, बट इतना ज्यादा वीकेंड पे रहते हैं तो मुझे ज्यादा गुस्सा आता है। क्रिकेट होता है तब आते हैं। और आते हैं और क्या क्या करते हैं वो भी प्लीज सुनाइए। बताओ, आप बताओ ना, आप नहीं सुनाइए, सुना आप रहे, बताओ आप सुनाइए। एक तो बिना बोले मुझे तो पता भी नहीं होता किस दिन मैच है, सडनली समझ में आता है कि अच्छा ये लोग 20-25 मिनट में आने वाले। ठीक है, पहले से इनका रिवाज था कि हमेशा संदीप के घर में देखेंगे, अब तो समझो शादी हो गई है, अभी भी हमारे घर पे आके क्रिकेट देखना है। और आने के बाद पकौड़े बनाओ तो बाहर से सामान मंगवाओ, और फिर भी पता नहीं जितना ही बनाओ जितना ही करो सारे खा जाते हैं। मुझे भुक्कड़ हो गया, इतना कितना खा सकते हैं? साथ में शोर मचाते हुए वो मैच सिर्फ देखते हैं। चिल्लाते हैं, ऐसा लगता है घर नहीं स्टेडियम बन चुका हमारा घर। अच्छा, ऐसे कभी हुआ है कि अचानक मेहमान आ गए हो, खाना कम पड़ गया? बहुत बार। बहुत बार हुआ कैसे है? हुआ? बताइए किस्सा। बताइए क्या बताइए। किस्सा है? कभी कभी इनके पास फोन आता है, ये मुझे बताते नहीं है कि मेरे यहाँ के कोई आ रहा है, कुछ नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आया तो पता चल जाएगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं बोल दी कि आ रहा हूँ और नहीं आते हैं। हाँ, अब वो धर्म भैया आ गए, बोलते हैं कि और डिम्पी क्या बनाई है? मैंने बोला क्या बनाई है मतलब क्या भैया? तो बोलते नहीं वो मैं खाना खाने आया ना। मैंने बोला खाना खाने आया? पता चला 2 और पीछे से धीरे धीरे आते जा रहे हैं। खाना सिर्फ 2 लोगों का बना है, तीसरा बिन बताए जो बता के आया वो ये बताए नहीं, और तीसरे चौथे पांचवे तो बिन बुलाए चले आए, फिर उनके लिए बनाती जा रही हूँ रोटियां टक। तो ऐसा कभी हुआ कि एक दिन में आपने 50 रोटियां बना ली हो? बहुत बार। बहुत बार हुआ है। मतलब मैं रोटी पूरा सुबह से जो 11 बजे से लगी हूँ ना, 2-2:30 बजे तक रोटी पका रही हूँ। एक्चुअली मतलब बीच ये बीच मैं में। बता रहा हूँ, इसने मुझे एक सरप्राइज दिया था मेरे जन्मदिन पे, यहीं से वो सिलसिला चालू हुआ। सरप्राइज देके फंस गई। जी, कैसा हुआ था कि मेरा जन्मदिन था और ये 2 दिन पहले से नमकीन, गुजिया और ये सब बनाई जा रही है, इसका बंद ही नहीं हो रहा है। सुबह 6 बजे ये मुझे बोलती है कि अमित मैं ना आ रही हूँ यहीं से। मैं सुबह नींद में, हाँ कहाँ जा रही है? ठीक है आजा निहारिका को जल्दी। डॉक्टर के पास जाना हाँ, है। निहारिका को डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं जा रही हूँ। ये मेरी एक फ्रेंड के साथ दादर स्टेशन गई, मेरे मम्मी पापा को लेकर, ये इसी ने टिकट भी किया था, मेरे मम्मी पापा को बुलाया, और मैं जब दरवाजा खोला तो मेरे मम्मी पापा 8 बजे। वो मेरा बहुत ही कमाल का सरप्राइज था। उसके बाद जो इसने इतने सारे खस्ते कुरमे और सब बनाए थे, एक डिजायर सोसाइटी करके अनाथ बच्चों का एनजीओ है जो हेल्प करते हैं, वो सारे बच्चे HIV पॉजिटिव है। ये सब कुछ ले जाके वहाँ मुझसे मतलब वो बंटवाया, सेलिब्रेट करवाई थी केक मतलब। बंटवाया। इस बात पे तो मिसेस शर्मा ताली बनती है। ताली खड़े रह के ताली खड़े रह बनाइए। के ताली बनती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। भाई। Very nice, थैंक यू सो मच। very nice। बहुत बहुत दिल खुश किया आपने। थैंक यू। नहीं, इनके विचार जो शादियों से रिलेटेड है और आपके बर्थडे पे करती है अनाथ बच्चों के लिए, वो हैट्स ऑफ सैल्यूट। इसी वजह से इंटरकास्ट होने के बावजूद भी बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम हम लोग इंटरकास्ट इंटरकास्ट मैरिज हुए। कभी नहीं लगा। हाँ, मतलब इतना तालमेल बैठ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसे ही रहिए, ऐसे ही रहिए, खुश रहिए। एक और एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये आप अपने पेट नेम भी बदलते रहते हैं शायद इनके ना? अक्सर मुझे आदत है इसको डिम्पी नाम में मतलब छोड़ के सब बोल देता हूँ। आज तक डिम्पी नहीं बोले। अब तो 50 बार डिम्पी बोल दिया हमारे सामने तो। आपके सामने बोले ना, अकेले में नहीं बोलते। तो क्या कैसे बुलाते हैं? जैसे रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई। बोल दिया, कुछ भी जो काजू बादाम काजू बादाम किशमिश। गोभी। मिसेस शर्मा, बहुत मजा आया। ये चाहे मेहमानों की और अनचाहे मेहमानों की हमने बात करी,
वैसे हमने बड़े हंसते हंसते इन बातों को लिया है मेहमानों के बारे में। मेहमान तो अतिथि देवो भव ही होते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को कुछ ऐसा करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे जो वो करना नहीं चाहते हैं, तो आपके पार्टनर को आपके मेहमान देवो भव ही लगेंगे, शैतानो भव नहीं लगेंगे। मिसेस शर्मा, इसी बात पे एक गेम हो जाए। हाँ हाँ, वही तो कह रही हूँ। चलिए कहाँ चलें? किचन की तरफ। अरे कैसा गेम है ये? मेहमान आए तो आप एक दूसरे की एक टीम बन जाइए, ढाल बन जाइए, दोनों एक दूसरे को मदद कीजिए, तो किसी भी एक पार्टनर पे प्रेशर नहीं आएगा। बस सही बात है। यही हम गेम खिलाएंगे आपसे। चलो, इसी में- ready? चलिए। तो मिसेस शर्मा, हर पति अपनी जिंदगी में खुशी के आंसू रोता है, खून के आंसू रोता है और प्यार के आंसू भी रोता है। लेकिन शर्मा जी, आज यहाँ पति प्याज के आंसू रोएंगे। बड़ा सिंपल सा गेम है। हाँ, नहीं नहीं शर्मा जी, इतना भी सिंपल नहीं है। पतिदेव यहाँ पे प्याज काटेंगे, लेकिन पत्नियां वहाँ खड़ी होंगी। मैं उनके साथ खड़े रहकर उन्हें जनरल नॉलेज के कुछ सवाल पूछूंगी। सही जवाब दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो पतियों के बोल में यहाँ पे प्याज बढ़ते जाएंगे, जो उन्हें काटने पड़ेंगे। जिनके बोल में सबसे कम प्याज होंगे वो हो जाएंगे हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल। क्लियर? तो शुरुआत किससे करें? मिस्टर मिसेस बहती से। पतिदेव आ जाइए। आइए। तो पहला सवाल है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गुड। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ISI मार्क का फुल फॉर्म बताइए। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? नहीं आता है। अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी क्या है? पोर्ट बियर, समथिंग लाइक दैट। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ऑलमोस्ट मिल गया। मिल गया, चल ठीक है। अशोका स्तंभ में कितने क्या? सिंह हैं? लायन। चार लायन हैं। भूटान की राजधानी क्या है? नेपाल। भाई साहब, ये फंसा दिया यार भाभी जी ने। मुगल साम्राज्य के राजा अकबर के पिता का नाम क्या है? हुमायूं। सही जवाब। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? झारखंड। उत्तराखंड की झारखंड। झारखंड। ये ले, सारे डाल दो, प्यार डाल सारे दीजिए। डाल दो। देखिए, सवाल 14 थे। 14 में से आपने 10 गलत जवाब दिए और 4 सही जवाब दिए। शर्मा जी, आपके इलाके में क्या हालत है? 2 प्याज पहले से थे, 10 गलत जवाब हुए तो 12 प्याज हुए। 12 प्याज में से 5 प्याज बचे, आपने 7 प्याज काटे। नॉट बैड। हाँ, चलिए मिस्टर मिसेस बहेती, आप जाइए आप आइए उधर यहाँ और पे। आप आइए इधर। तैयार हैं आप? आप तैयार हैं? हाँ। ऑल द बेस्ट। चलिए मिसेस शर्मा, सवाल पूछिए। आप जी। प्याज काटना शुरू कीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ओहो, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? महाराष्ट्र। डोंग। कथकली नृत्य कला यानी डांस फॉर्म किस राज्य से जुड़ा है? कैलकाटा। टांग। छत्तीसगढ़ की राजधानी बताइए। रायपुर। वेरी गुड। ओहो। भारत की सबसे पहली फीचर फिल्म यानी चलचित्र कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। वाह, वेरी गुड। वेरी गुड। हाँ, किसे भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन कहा जाता है? लौह पुरुष भारत के कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बताइए। माउंट एवरेस्ट। जोर से बोलिए। माउंट एवरेस्ट। सही जवाब। वेरी नाइस। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन से क्षेत्र में उत्तम काम करने के लिए दिया जाता है? फिल्म वगैरह, ये वेरी गुड। इंडस्ट्री फिल्म। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बढ़िया। भाभी जी, धीरे से बोल रही हो। RTO का फुल फॉर्म बताइए। भूल रही हूँ मैं इसका। नहीं मिसेस शर्मा, ये आप बता पाएंगे? आपको पता है? RTO का ये तो शॉर्ट शॉर्ट डोंग है यार। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। हाँ, अब हाँ। आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है। हाँ? भारत का पहले पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर कहाँ बना था? मुंबई। आमी जाने ना। कोलकाता। कोलकाता बाबा। क्या बाबा? कोलकाता। 14 सवाल मैंने पूछे थे और भाभी जी ने 7 सही जवाब दिए हैं और 7 गलत। ओहो।
और आपके यहाँ पे क्या स्थिति है? मिसेस शर्मा 2 प्याज से हमने शुरू किया था जी 7 गलत जवाब आए जी तो 7 प्याज बढ़े जी 9 में से इन्होंने 4.5 काट लिए और ये 4.5 बच गए। तो बाहेती भाभी ने 14 सवालों में से 10 जवाब गलत दिए, 4 सही दिए। और बहेती भाई साहब के बोल में 5 प्याज बचे थे। तो मिसेस शर्मा Winner हमारे clear है। क्लियर विनर्स हैं मिस्टर एंड मिसेस घोष। एंड वर्मा। तो मिसेस शर्मा जी? हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस घोष घोष। वर्मा। तो मिसेस शर्मा जी वो 8वें वचन वाली प्रथा भी निभा दें। हाँ हाँ, शादी में तो हम 7 वचन लेते हैं। यहाँ आपने जो वक्त बिताया उसके बाद अगर आपको एक दूसरे के लिए कोई वचन लेना हो तो जरूर लीजिए, जिसे हम 8वां वचन कहते हैं। आप कौन सा 8वां वचन लेंगे? मेरा 8वां वचन ये है कि मैं कोई गेस्ट आए तो घर सजाने में और सभी कामों में इसकी हेल्प करूंगा। मैं कोशिश करूंगी कि इनके जब फ्रेंड्स आते हैं तो थोड़ी नाराज कम हो इन पे। कम मतलब होगी जरूर लेकिन हाँ। मेरी जलेबी 8वां वचन ये है कि तेरे प्याज काटने में मदद करूंगा और खाना बनाने में हमेशा मदद करूंगा। पक्का। मैं 8वां वचन लेती हूँ, इनसे प्याज कटवाऊंगी।